नमस्कार साथियों, मैं विकास यादव आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 1 के विषय में बात करेंगे, जो शुरू होता है सेक्शन 3 से और जाता है सेक्शन 9 तक। चैप्टर 1 कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल की बात करता है। इस चैप्टर को समझने के लिए हमने इसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। पहला है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड, जो कि सेक्शन 4 बात करता है। सेक्शन 5 एंड 6 को एक साथ रखा है हमने, जिसमें रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस को समझेंगे हम। और तीसरे हिस्से में हमने एक्सेप्टेंस को रखा है, जिसमें हम सेक्शन 7 और सेक्शन 8 की बात करेंगे। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेक्शन 3 जो है चैप्टर 1 का, वो क्या कहना चाहता है। तो सेक्शन 3 का जो हेडिंग है वो है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। सो बेसिकली अगर हम मोटा मोटा समझें तो ये एक मैनर की बात करता है। मैनर किसका? कि प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन की कम्युनिकेशन का। कैसे होगा? कोई भी एक्ट हो सकता है पार्टी का जिसके थ्रू इंटेंशन पता चलती हो कम्युनिकेट करने की, और वो किसी न किसी तौर पे उसको प्रभावित करता हो। तो बड़ा जनरल सा सेक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम सेक्शन 4 की, जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? हाँ, तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, हमने इसको 3 हिस्से में डिवाइड कर रखा है। पहले समझते हैं प्रपोजल के केस में कब कंप्लीट होगा, दूसरा एक्सेप्टेंस के केस में, तीसरा रिवोकेशन के केस में। तो पहले समझते हैं प्रपोजल के केस में कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा। तो व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, तो जिसके लिए ये बनाया गया उसकी नॉलेज में अगर आ गया तो भैया ठीक है, प्रपोजल कंप्लीट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने एक प्रपोजल बनाया, किसके लिए? बी के लिए। प्रपोजल में उसने कहा कि उसके पास एक वॉच है, घड़ी है, और वो उसको 5,000 रुपीज़ में बेचेगा। ये उसने एक प्रपोजल था। जब ये बी के नॉलेज में आ जाएगा, ये जो ऑफर है ये जब बी को पता चल जाएगा, तो प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल को कंप्लीट मान लिया जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। नेक्स्ट समझते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल है। एक्सेप्टेंस के केस में क्या होगा? तो एक्सेप्टेंस के केस में 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, और इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अगेंस्ट दी प्रपोजर कब कंप्लीट माना जाएगा और अगेंस्ट दी एक्सेप्टर कब कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो बे एक्ट की लैंग्वेज है, इस पे जाने से पहले हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, ए यानी कि जो जिसने प्रपोजल या ऑफर बनाया है वो हो गया हमारा प्रपोजर, और जो बी है वो है हमारा एक्सेप्टर, जिसने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो ए ने बी के लिए ऑफर दिया था, उसकी नॉलेज में आ गया था, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो गया था। अब अगेंस्ट दी प्रपोजर कब होगा? जब बी के नॉलेज में ये आया और बी ने थ्रू पोस्ट, लेटर के थ्रू जब इसको भेजा, किसके लिए? ए के पास में, क्योंकि ए प्रपोजर है जिसने प्रपोजल बनाया है, तो ए के पास में भेजा। तो पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाई एक्सेप्टर, जब एक्सेप्टर ने उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया, और कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डालने के बाद वो उसकी पावर से बाहर है, उसकी क्षमता से बाहर है कि अब वो उसको रोक सकता है। ठीक है, तो पुट इन दी कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाई एक्सेप्टर, एक्सेप्टर ने जब उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया, तो प्रपोजर के केस में इसको कंप्लीट मान लिया जाएगा। ठीक है, अगेंस्ट एक्सेप्टर क्या होगा? व्हेन एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जब ये जो एक्सेप्टेंस का जो लेटर था, जब ये ए की नॉलेज में आ जाएगा, इसकी नॉलेज में आ गया, तो इसको कंप्लीट मान लिया जाएगा। किसके अगेंस्ट में? एक्सेप्टर के अगेंस्ट में। अब एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज को हम देख लेते हैं। बेयर एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 4 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, जो कि मेन हेडिंग है। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल जो था उसके केस में बात हो रही है ये,
कि व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन, जिस व्यक्ति के नॉलेज में आ गया, जिसके लिए बनाया गया, अगर उसकी नॉलेज में आ गया तो कंप्लीट मान लिया जाएगा। सेकेंड, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। अब ये कब कंप्लीट माना जाएगा? एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर के अगेंस्ट में कब होगा ये? तो व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में आ गया टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर की पावर से बाहर हो गया। ठीक है, तो जब इसने बी ने जो लेटर था एक्सेप्टेंस का, जब इसको पोस्ट बॉक्स में डाला पोस्ट, तो इसके ये पावर से बाहर हो गया कि अब ये इसको रोक सकता है, ट्रांसमिशन में है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। अब एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब माना जाएगा? तो व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, तो जब ये प्रपोजर की नॉलेज में, यानी कि जो ए है उसकी नॉलेज में आ जाएगा, तो इसको कंप्लीट मान लिया जाएगा। ठीक है, रिवोकेशन में एक्सेप्टेंस का उल्टा है, दिखने में थोड़ा सिमिलर लगता है लेकिन वो अपोजिट है उसका। चलिए समझते हैं। रिवोकेशन के केस में कब कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा? अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग रिवोकेशन। ठीक है, और सेकंड केस है हमारा पर्सन टू होम रिवोकेशन सेंड। ठीक है, तो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सेम चीज है जैसी प्रपोजर के केस में थी, बट इसमें क्या है? अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग, तो जिसने बनाया है, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक इट। ठीक है, जिसने बनाया है, व्हेन इट पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, अगर वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में आ जाता है और उसकी पावर से बाहर है कि वो उसको रोक सकता है, तो इसके अगेंस्ट में उसको कंप्लीट मान लिया जाएगा। ठीक है, एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, और जिसके लिए बनाया गया है, व्हेन इट कम टू द नॉलेज, और वो जब इसकी नॉलेज में आ जाएगा, जिसके लिए बनाया गया है, तो एक ही नॉलेज में आ गया, तो उसको रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन मान लिया जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं हम, सेक्शन 5, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो रिवोकेशन कब होगा? प्रपोजल का और एक्सेप्टेंस का। तो दोनों के केस में हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रपोजल के विषय में समझते हैं। अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड बिफोर द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर। तो इसको रिवोक किया जाता है, रिवोक किया जा सकता है बिफोर, कब? द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड अगेंस्ट द प्रपोजर, है ना, जब प्रपोजर के अगेंस्ट में उसको एक्सेप्ट किया गया हो। और एक्सेप्टेंस के केस में क्या होता है? इट कैन बी रिवोक्ड बिफोर द कम्युनिकेशन, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेड इट। ठीक है, ये भी सिंपल था। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में, जो कहता है रिवोकेशन हाउ मेड, कैसे हो सकता है? बाई नोटिस। ठीक है, नोटिस दे करके उसको रिवोक कर सकते हो, इसको कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन मान सकते हैं। लैप्स ऑफ टाइम, है ना, जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड था वो लैप्स कर गया, उसके बाद भी उसको रिवोक कर सकते हैं। फेलियर ऑफ कंडीशन, सपोज करो कि प्रपोजल के अंदर कुछ कंडीशंस थी और वो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में रिवोक हो जाएगा। एंड द लास्ट, डेथ और इंसैनिटी। डेथ और इंसैनिटी के केस में जिस मोमेंट पता चलेगा उस मोमेंट वो रिवोक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस के लिए जो 2 सेक्शन हमें पढ़ने हैं, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 क्या कहता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। तो एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहता है कि मोड ऑफ एक्सेप्टेंस कैसा होगा? अगर प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, अगर प्रिस्क्राइब किया गया है तो मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट प्रिस्क्राइब मैनर ओनली, तो उसी मैनर में उसको एक्सेप्ट किया जाएगा जैसा प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, इफ नॉट प्रिस्क्राइब
यूजुअल और रीजनेबल मैनर में उसको प्रिस्क्राइब किया जाएगा। उसी यूजुअल और रीजनेबल मैनर में आप कर सकते हैं अगर प्रिस्क्राइब नहीं है तो। अगर प्रिस्क्राइब है तो सेम उस मैनर में ही किया जाएगा जैसा प्रिस्क्राइब। अब हम नेक्स्ट सेक्शन 8 की बात करते हैं। सेक्शन 8 बात करता है हमारा एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन। ठीक है, तो इसको हमने अपनी सुविधा के लिए 3 हिस्सों में तोड़ लिया है। एक तो परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ प्रपोजल, सेकंड एक्सेप्टेंस ऑफ कंडीशन और थर्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के ज़रिए हम समझते हैं। सपोज ये ए है और ये बी है। ए ने एक प्रपोजल बनाया है बी के लिए कि वो उसको अपना घर जो है वो 3 लाख रुपए में बेचेगा। ठीक है, तो ए ने जो बी से कहा कि वो 3 लाख रुपए में अपना घर देगा और बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं 3 लाख रुपए में तुम्हारे घर को खरीद लूँगा। तो ये क्या हो गया, जब ए ने 3 लाख रुपए बोला तो ये कंसिडरेशन है और बी ने जब उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक्सेप्टेंस। परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ प्रपोजल क्या है? सो बेसिकली कि कैसे परफॉर्म किया जाएगा, क्या कंडीशंस रहेंगी, जो भी कंडीशंस होंगी एक्सेप्टेंस की वो परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन में मेंशन रहेंगी। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या है? ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो उसको अपना घर दे रहा है 3 लाख रुपए में। ठीक है, तो बी ने कहा ठीक है तुम मुझे घर दे रहे हो, तो बी ने भी प्रॉमिस किया कि मैं आपको 3 लाख रुपए दूंगा। तो प्रॉमिस क्या हो गया? प्रॉमिस बाय प्रॉमिस और रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जो प्रॉमिस बाय प्रॉमिस भी होता है, गुड्स बाय गुड्स भी, तो मनी बाय मनी भी होता है। तो एक पार्टी दूसरी पार्टी से, फिर दूसरी पार्टी रिवर्स में उसके साथ में जो भी प्रॉमिस करती है और रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। लास्ट सेक्शन हम देखेंगे सेक्शन 9 जो प्रॉमिस की बात करता है। सिंपल कहता है कि प्रॉमिस कैसा होना चाहिए, एक्सप्रेस होगा या इम्प्लाइड। ठीक है, एक्सप्रेस का मतलब क्या है? वर्ड्स, यानी कि वर्ड ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं। इम्प्लाइड का मतलब क्या है? अदरवाइज इन दैन इन वर्ड्स, वर्ड्स के अलावा जैसे कोई जेस्चर हो गया, कंडक्ट हो गया, डॉट डॉट ETC। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने सेक्शन 3 से लेकर के 9 तक की चीज़ों को समझा। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही लेक्चर्स के साथ हम आपके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।